बात छत्तीसगढ़ की, जहां बेलगाम कोरोना को देखते हुए अब एक के बाद एक कई जिलों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। कोरोना का हॉटस्पॉट बने दुर्ग में तो 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है। उधर बढ़ते मामलों के बीच विपक्ष भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में केस बढ़ने की आखिरकार वजह क्या है, क्या नया वेरिएंट तो इसके पीछे कारण नहीं। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में अंडर कंट्रोल कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 मार्च को 2153, 29 मार्च को 1423, 30 मार्च को 3108, 31 मार्च को 4563 और 1 अप्रैल को 4617 नए केस सामने आए। हालांकि बढ़ते केस के पीछे नए वेरिएंट को भी वजह माना जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस ने म्यूटेट होकर रूप बदल लिया है। अब तक 5 नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 5 नमूनों में N440 नाम के नए वेरिएंट की मौजूदगी की रिपोर्ट है। माना जा रहा है नया वेरिएंट शरीर के इम्यून को धोखा देने में सक्षम है, इसलिए बेहतर इम्यूनिटी वाले भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में केस बढ़ने की वजह नया वेरिएंट भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट पर रिसर्च की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट के बाद सरकार भी हरकत में आ गई है और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। बेमेतरा में दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन है। बेमेतरा, नवागढ़, बेरला और भेड़नी ग्राम पंचायत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। बेमेतरा में 2 बजे के बाद दुकान खोलने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। भिलाई में सभी 8 बड़े सब्जी बाजारों को पूरी तरह बंद करा दिया गया है। रविवार और गेस्टेड छुट्टियों के दिन भी टीका कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। सभी जगह जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस के लोग, सारे लोगों ने जिन्होंने कोरोना से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी निभाई थी और सफलता प्राप्त की थी, वो अब दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ लड़ेगा कोरोना से और छत्तीसगढ़ जीतेगा कोरोना से। उधर बढ़ते केस के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। कोरोना की रोकथाम पर विपक्ष ने सरकार को विफल बताया है। भी लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन ये सरकार न कोई ठोस नियम बना पा रहे हैं, न कोई कड़ी नियम बता पा रहे हैं, न उसका पालन करा पा रहे हैं और न उसका इलाज करा पा रहे हैं। ये चारों मामले में सरकार असफल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौत की दर चिंता ज्यादा बढ़ा रही है। इसके साथ ही रायपुर और दुर्ग में मानो कोरोना बम फूटा हो। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में स्थिति बद से बदतर हो रही है। सरकार अब एक के बाद एक सख्त फैसले तो ले रही है, लेकिन फिलहाल सख्ती रंग लाती नहीं दिख रही, क्योंकि हर रोज कोरोना के आंकड़े पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल दुर्ग और बेमेतरा में लॉकडाउन लिया गया। दुर्ग में तो पूर्णतः लॉकडाउन ले लिया गया 6 तारीख से 14 तारीख तक और बेमेतरा में 2 बजे के बाद। कुल मिलाकर स्थितियां हर जिले की खराब होती जा रही है। रायपुर में वैक्सीनेशन पर अधिक से अधिक जोर देने की बात यहां के कलेक्टर ने की है, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां हैं, लगातार कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बाकी जिलों में भी लॉकडाउन लेना पड़ सकता है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो सरकार अभी तक ये मान रही थी कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कदम अब उठाने पड़ रहे हैं। 2 जिलों से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से कोरोना को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर महेश सिन्हा हैं, अध्यक्ष हैं IMA के। सर, बहुत स्वागत है आपका। रजनीश सिंह हैं, विधायक हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर में कांग्रेस नेता भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रजनीश जी आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं सर, लॉकडाउन की मांग कर रहे थे, सख्त नियमों की मांग आप लोग कर रहे थे, अब तो वो भी लागू हो गए, फिर भी आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार ये कहती है
कि आप लोगों को एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका फिलहाल निभानी चाहिए, सियासत से ज़्यादा लोगों की सेहत कैसे बेहतर हो सके, उन्हें कैसे जागरूक किया जा सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। आवाज पहुंच पा रही रजनीश जी आप तक? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से हम संपर्क करेंगे। महेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ये जो इतनी तेजी के साथ केस अब बढ़ने शुरू हुए हैं, फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति को किस रूप में आप देखते हैं? क्या बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, या आपको लगता है कि अभी भी हम उस सिचुएशन में हैं जहां पर थोड़ी सी जागरूकता दिखाकर स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये चीजों को नियंत्रण में करने के लिए हमें एक मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती के बाद फिर हम ढील देते हैं, छूट देते हैं, फिर से एक भीड़ उमड़ पड़ती है, फिर हम बंद कर देते हैं। तो ये इससे जो प्रसार है उसका बहुत ज्यादा नहीं रुक पाता है। और आप कब तक बंद करेंगे? दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है हमेशा कि आप सारी व्यवस्था को कब तक बंद रखेंगे? कई चीजें बहुत जरूरी होती है, उनकी तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जैसे आप कुछ समय के लिए खोलेंगे कि सब्जी के लिए खोलेंगे, फिर दूध के लिए खोलेंगे, तो उस जगह फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि जो 3 मुख्य बातें हैं कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइजेशन करना, ये सारी चीजें लोगों को गांठ में बांध देनी होनी पड़ेगी कि जब तक पूरी सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक इनको मानना पड़ेगा। आपको कि कितने समय तक करना पड़ेगा इसको कभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वायरस के, उनका क्या प्रभाव होगा, ये वैक्सीन उस पर प्रभावी होगी या नहीं। जिनको वैक्सीन लग गई है उन्हें भी ये सावधानी बरतनी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे लोग को सुरक्षा मिलेगी जिनने वैक्सीन लगा ली है, उन पे ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन उनको अगर इन्फेक्शन हुआ और वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज के रूप में दूसरों को फैला सकते हैं। तो ये नियम तो सब पे लागू होंगे कि आप ये जो सावधानी है, बेसिक जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, ये सबको अपनाने होंगे और लंबे समय तक अपनाने होंगे। ठीक, अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में रजनीश जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। नमस्कार अजय जी, अभी जो वर्तमान में स्थिति है, क्योंकि पहले सरकार ये मान रही थी कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब 2 जिलों से इसकी शुरुआत हो गई है, दुर्ग और बेमेतरा से। आपको लगता है कि अंतिम अब यही एक ऑप्शन रह गया है सरकार के पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है? देखिए लोकेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वो जिले के कलेक्टरों को निर्देशित करें कि वहां के जिले की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए वो स्वविवेक से निर्णय ले सके। दुर्ग के कलेक्टर ने, बेमेतरा के कलेक्टर ने वहां पर लॉकडाउन की लेने का निर्णय लिया है, लेकिन लॉकडाउन अचानक नहीं लगाया जा रहा है। उनको लोगों को, वहां के लोगों को पहले सूचना दे दी गई है कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, और अपने जो जरूरी सामान जो है वो लोग अपना लेकर के अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। नगर निगम की टीम जो है वो नगर निगम क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में मितानिनों की जो टीम है उनको लगाया गया है। मैं आपके चैनल में बताना चाहूंगा कि मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है। हम पूरे भारत में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां इतना महंगा मास्क न लगाने पर जुर्माना किया गया है। इसके अलावा भी सरकार की मंशा केवल जुर्माना करना नहीं है, सरकार चाहती है कि लोग जुर्माने के डर से कम मास्क लगाएं। लोगों के अंदर जिस तरीके से जागरूकता की कमी देखी जा रही है, ये बहुत ही गलत बात है, और सरकार को कठोर निर्णय इसीलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं, बेवजह की भीड़ लग रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें निश्चित ही इस तरीके के कठोर निर्णय जिन जिलों में आवश्यकता होगी वहां पर लेने होंगे, और लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की बात करें तो हम अभी तक 7.5%, 8% आबादी को हमारे छत्तीसगढ़ में हमने वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। देश में हम कभी दूसरे पायदान में, कभी तीसरे पायदान में वैक्सीनेशन के मामले में रहते हैं। कोविड सेंटरों को जो बंद कर दिए थे उनको फिर से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर 6.5 लाख जो मजदूर हैं वो बाहर से पलायन करने के बाद में पिछले वर्ष यहाँ आए थे, और हमने 22,000 क्वारंटाइन सेंटरों का निर्माण किया था। तो सरकार की पूरी नजर है। साथ ही टेस्टिंग की बात बताना चाहूंगा मैं
कि 40,000 से 45,000 टेस्टिंग पर डे की जा रही है, तो 10% कम से कम उसे पॉजिटिव केस आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी सरकार पूरी नजर बनाए हुए है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारी पूरी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कल जिला कलेक्टरों के साथ एक मीटिंग भी करने वाले हैं। निश्चित तौर पर उसके बाद भी स्थिति में की क्या समीक्षा होगी और उसके बाद जहां आवश्यकता पड़ेगी तो अंतिम फैसला जो लॉकडाउन का है वो भी लगाया जाएगा, लेकिन उसके लिए लोगों को समय भी दिया जाएगा। ठीक, अजय साहू जी, लेकिन अभी हम महेश जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और कुछ जानकारी मान रहे हैं कि हमने शुरू में या तो बहुत ज्यादा सख्ती की, उसके बाद बहुत ज्यादा ढील दी और अब हम फिर से वही मांग कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, जबकि हमें ये नहीं पता है निश्चित तौर पर कि कोरोना से हमें कब तक लड़ना है। तो हम बहुत समय तक सख्ती नहीं बरत सकते, खासकर लॉकडाउन जैसा फैसला नहीं लिया जा सकता है बहुत दिनों के लिए। तो हमें एक मॉडरेट रास्ता, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत इस वक्त है? देखिए लोकेश जी, एक बार लॉकडाउन लगाने से जिन जिलों में आवश्यकता है, उन्हीं जिलों में जहां पर केस ज्यादा आ रहे हैं, अगर 6 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है तो मरीजों को जहां हम ट्रेस करने में सफलता प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो मरीज हैं जिनके अंदर सिम्टम्स भी नहीं है, जो सेकंड स्ट्रेन आया है उसमें सिम्टम्स की भी कमी देखी जा रही है। तो ऐसे लोग जिसको मालूम ही नहीं है कि उसको वो पॉजिटिव है और वो बाजार में घूम रहा है और उससे वो कैरियर का काम कर रहा है, लोगों में संक्रमण फैलाने का काम अगर वो कर रहा है, तो लॉकडाउन लगाने से ये फायदा होगा कि लोग अपने घरों में रहेंगे। लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसे डिटेक्ट करने में सरकार को आसानी होगी। तो जिन जिलों में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे कठोर निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन स्थितियों के सामान्य होते ही धीरे धीरे पहले की तरह छूट भी दी जाएगी, लोगों की सहूलियतों का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस पूरे संक्रमण काल में लोगों की जागरूकता सबसे सर्वोपरि है। लोगों को अपने जान की रक्षा करने के लिए खुद सचेत होना पड़ेगा। सरकार अपना पीछे से बैकअप देने को तैयार है, सुविधाएं देने को तैयार है, लेकिन लोगों के अंदर भी जागरूकता जो है वो आनी चाहिए। महेश जी, ये जो आपने बीच के रास्ते की बात कही है सर, इस पर काम कोई सरकार करते हुए आपको नजर आ रही है? क्योंकि देश में चुनाव भी हो रहे हैं, देश में जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है लोग बेफिक्र भी हो गए हैं और उसके बाद जो लापरवाही बरती गई वो भी हमने देखी है। तो क्या अब उतना आसान होगा कि हम लोगों को वापस से वो समझा सकें कि अभी वायरस गया नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों के अंदर तो ये भी गलतफहमी आ गई है कि वायरस अब कमजोर हो गया है, म्यूटेशन ज्यादा है, फैल ज्यादा रहा है लेकिन असर कम कर रहा है, मौत कम हो रही है, तो लोग और ज्यादा बेफिक्र होते जा रहे हैं। ये जो तमाम तरह की खबरें हैं, लोग अपने आप में अब डॉक्टर बनने शुरू हो गए हैं, ये क्या बहुत घातक नहीं है हम सबके लिए? आपने बहुत सही बात कही। दरअसल हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति एक डॉक्टर है। हर व्यक्ति, आप किसी से भी पूछेंगे किसका क्या करना है तो आपको 5 लोग आ जाएंगे सलाह देने के लिए, ऐसा करिए, मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। तो ये एक अलग ही है, लेकिन उसका प्रभाव अभी इस स्थिति में बहुत ज्यादा हो रहा है। जो आपने प्रश्न किया कि क्या चुनाव और जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो ये जैसे हमारे देश में चुनाव आयोग है या जितनी सारी बड़ी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सरकारें हैं, उनको क्या इस पे विचार नहीं करना चाहिए था कि चुनाव जरूरी है या लोगों की जिंदगी? क्या इनको टाला नहीं जा सकता था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग को हम प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर ही तोड़ रहे होंगे, तो जनता को क्या लगेगा कि भाई हमको ये झूठा, वो हमको डरा रहे हैं करके। लोगों के मन में ये भावना आ रही है कि हमको तो डरा रहे हैं और खुद जो है सब घूम रहे हैं फ्री। तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट जो बोलते हैं, आपको सामने आके ऐसा लोगों को दिखाना पड़ेगा, देखिए भाई हम भी ये कर रहे हैं और आपको भी ये करना होगा। इस पे आप पे जो आपका एक्ट लागू है उसमें सरकार बहुत सारी सख्त कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कार्रवाई कुछ लोगों पे ही होती है। जैसे मास्क लगाने पे जुर्माना कर देना, ये मैं बताऊं, उनको मास्क लगाने पे जुर्माना करने से कोई उसका इलाज नहीं होगा। लोगों में भय नहीं है तो आप कुछ भी जुर्माना कर दें। लोग हमारे यहाँ बहुत तेज है, 10 तरीके निकाल देते हैं, 10 बहाने करेंगे कि ये हो गया वो हो गया, सब टालने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो चौक में जो लोग हैं व्यवस्था बनाने के लिए, वो बिना मास्क के दिख जाएंगे। तो आप खुद अगर एक फोटो यहाँ रायपुर में वायरल हुई थी जिसमें एक सिपाही जो है चालान काट रहा था और खुद मास्क नहीं पहना हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें जो है एक मनुष्य, किसी भी मनुष्य के जो रोज देख रहा है, अखबारों में फोटो देख रहा है, न्यूज में देख रहा है कि भाई
लोग खुद नहीं मान रहे और हमको बोलते हैं ऐसा करो, तो ये कैसे लोग मानने, ये बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इसको दूर करना जरूरी है। जो मैंने कहा रेगुलेटेड वो करने की, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया था, एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड में सबसे पहले कंट्रोल किया कोरोना। जैसे छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ा देश है, उन्हें कर दिया कि आप अपने घर से इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आपकी आवश्यकता की जो चीजें हैं, जो हमारे यहाँ फ्री जो आपने अलाउ कर दिया कि पूरे देश में यहाँ से वहां घूमिए, सब करिए, ट्रांसपोर्ट खोल दिया। अभी देखिए 2 कारण लगते हैं मुझे पढ़ने के, एक जो त्योहार आया होली वगैरह का, तो इसमें वापस लोग फिर आए, फिर भीड़ का माइग्रेशन हुआ दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में, तो वो भी एक कारण है, लेकिन उसको कहीं उद्धृत नहीं किया जाता। और इस तरह के बहुत सारे जो सम्मेलन हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ कहा तो जाता है कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन पता चलिए वहां 200 लोग इकट्ठे हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनमें शादी में जाके लोग, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। तो ये धीरे धीरे जो एक बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो है, आपने एक नियंत्रण तो पा लिया, उसके बाद सावधानी हटा दी, तो अब उसको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव आपको देखने मिल रहा है। रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक है। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल ये है सर कि आप लोग ये कहते थे कि सख्त फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, अब तो सरकार लॉकडाउन भी लगा रही है। आपको लगता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं ये काफी हैं, या अभी भी कुछ आपको लगता है कि इसमें सुझाव दिए जा सकते हैं, कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं बेहतरी के लिए? वो काफी विलंब से उठाने जा रही है, और जो बार बार ये बात आ रही है कि आखिर ये कोरोना बढ़ा क्यों। अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, पूरे देश में 4-5 राज्य हैं, और उन राज्यों को भी अलग अलग कारण है, वहाँ भी बात की जा सकती है। लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ में जो अभी अनकंट्रोल हो गया कोरोना एकाएक, लगभग 9-10 मार्च के बाद, इन 20-21 दिनों में, तो इसके पीछे का जो कारण है, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि त्योहार हुआ, शादी हुआ, लेकिन वास्तविकता जो है, आखिर कोरोना का जो विस्फोट हुआ है 2-3 जिलों से हुआ, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कुछ कारण उनके मैं मान सकता हूं कि नागपुर और महाराष्ट्र इफेक्टेड है, वहां से आने वाले लोगों के कारण कुछ हुआ होगा, लेकिन वास्तविक जो कारण है इन 3 जिलों में हुआ, उसके पीछे यदि देखें तो एकमात्र कारण आज जो देखें बेमेतरा में आ रहा है, दुर्ग में आ रहा है, रायपुर में आ रहा है, तो इसका एकमात्र कारण जो था वो क्रिकेट का बड़ा आयोजन था, और जिसके चलते ये कोरोना का विस्फोट हुआ। और यदि अब शुरू से जब बढ़ी तब भी ये बात हो रहा था कि अपन 3 जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित करके कम से कम लॉकडाउन नहीं करते हैं, तो उन तीनों जिलों का तो कम से कम जिला को रोक लगा दे, जिला से आना जाना बंद कर दे। लेकिन ये सरकार हो जाएगा, और जब सिर से पानी ऊपर हो गया, विस्फोट हो गया, अनकंट्रोल हो गया, तो लॉकडाउन वो भी 6 तारीख से कर रहे हैं। तो 6 तारीख के पहले से घोषित करके जब करते हैं तो लोग और पैनिक होंगे। अभी आप देखिएगा 2 तारीख है, 3 दिन में बाजारों में, इसलिए सरकार त्वरित फैसला नहीं ले पा रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। और अभी अब इनको कड़ाई से करना पड़ेगा। हम 1 साल से आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और लगातार जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। लेकिन अब 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, अब सिर्फ उन्हीं के भरोसे हम रहेंगे तो स्थिति इसी प्रकार से होती रहेगी। इसलिए सरकार की बड़ी जवाबदारी है। मैं अजय जी से इस पर जवाब देता हूँ। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर कि 2 मैच चल रहे थे, एक तो रायपुर में आयोजित हो रहा था, दूसरी तरफ जो इंडिया की टीम है, इंटरनेशनल टीम है, वो भी मैच खेल रही थी। वहां पर हमने देखा अहमदाबाद में या अन्य जगहों पर जो ऑडियंस थी उसको मना कर दिया गया, दर्शकों को बिल्कुल। लेकिन रायपुर में अंत तक दर्शकों को रोका नहीं गया, जबकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। क्रिकेटर्स भी पॉजिटिव है सर, सचिन आज भर्ती हो गए अस्पताल में। देखिए लोकेन जी, बहुत सारे इस देश में ऐसे भी राज्य हैं जहां पे कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं और वहां पर क्रिकेट मैच नहीं हुआ है। तो क्रिकेट मैच को मुद्दा बना करके इस पर राजनीति करना आसान हो सकता है, विपक्ष का धर्म भी है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि 50,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार ने कराया था, और मास्क का भी जो वहां पर जांच चल रही थी, मास्क लगाने को भी लोगों को कहा जा रहा था। मैं मान सकता हूं
कि लोगों की गैदरिंग हुई थी, लेकिन उस पर ये पूरा ठिकरा फोड़ना और राजनीति करना ये कहीं से उचित नहीं उससे है। आपको लगता है कि मामले बढ़े होंगे? आपको लगता है कि वहां से मामले बढ़े तो होंगे, क्योंकि वो सारा टेलीकास्ट हुआ है सर, दर्शकों की फोटोज तस्वीरें लगातार हमने देखी और मास्क सभी के चेहरों पर था, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था उस दौरान। मैं मान सकता हूं कुछ तस्वीरें आई होंगी, लेकिन 25,000 लोगों के क्राउड में अगर 5 की तस्वीर का स्नैप लेकर के आप 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था और सरकार पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो ये भी कहां तक उचित है। हमारी सरकार कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हमारी सरकार की जागरूकता ही है। ये आखिरी के 3 मिनट है सर, 44,000 45,000 जो मैं इस जांच है पर वो एक सरकार रिएक्शन करा ले लेता रही हूं है। सबसे। और लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन हम नोटबंदी की तरह नहीं करना चाहते। लॉकडाउन हम उस तरह से नहीं करना चाहते जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उसके बाद लाखों की संख्या में मजदूर किस तरीके से सड़कों में आए थे। 3 मिनट अजय साउदी, मैं एक रिएक्शन सर, अब मैं तीनों से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। 1 मिनट सर अजय जी, लेकिन इस संक्रमण की इस दौर में मैं राजनीति करने नहीं बैठा हूं। ठीक राजनीति नहीं सर, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूं आपसे, सरकार की अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी होने जा रही है। और एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कुछ जो मौत के आंकड़े हैं सर, उनमें भी बहुत गड़बड़ झाला इस वक्त दिखाई दे रहा है। मुक्तिधाम के आंकड़े कुछ और बताते हैं और जो सरकारी आंकड़े वो कुछ और बता रहे हैं। जल्दी से सर एक एक कमेंट मुझे फिर सबका लेना है। देखिए लोकेन जी, मुक्तिधाम के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें दीगर बीमारियों से भी लोगों की मौतें हो रही हैं। उसको सारी मौतों को और आसपास के 5-10 जिलों की मौतों को देख करके जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी सरकार की नीयत में खोट होता तो जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद में इलाज कराकर ठीक हुए हैं, उनका जब आंकड़ा हमारे पास आता है तो हम उसे भी बहुत ही साफगोई के साथ जनता के सामने रखते हैं कि ये नाम, ये आंकड़े छूट गए थे। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हम उसे भी नहीं दिखाते। ठीक है तो सर, राजनीति करने के लिए आखिरी कमेंट महेश जी, आपका आखिरी कमेंट सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे अब रोका जाएगा संक्रमण को? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा जो शुरू से कर रहा हूँ, इसमें एक जन जागृति और सावधानी हर स्तर पर और हर किसी को करना जरूरी है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो। मेरा मतलब वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। कुछ लोग अपने सुरक्षित स्थल में रहते हैं, ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, उनकी सुरक्षा, लेकिन जो भी आदमी बाहर जाएगा घर से और अगर वो सावधानी बरते बहुत जरूरी है। रजनीश जी, आपका आखिरी कमेंट सर, रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से रजनीश जी 20 सेकंड। जो यही सोच है इसी कारण तो बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना मास्क के वहाँ बैठे थे, इनको नहीं मालूम है कि 25,000 लोग बैठे थे, 25,000 15 दिन तक चला है मैच। और अभी भी ये भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता स्वयं अपने ये लड़ाई लड़ रही है, सरकार कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, शुक्रिया। बहरहाल समय नहीं है सर, तीनों का शुक्रिया और माफी चाहूंगा रोकने के लिए आप सभी को।